नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और 7 इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। जिस विभाग पर किसान बहुत विश्वास करता है, बहुत भरोसा करता है और ये उम्मीद करता है कि मेरे चक की चकबंदी नहीं हुई और कहीं ना कहीं लेखपाल जी आएंगे और मेरे चक को दुरुस्त कर देंगे, लेकिन उसी डिपार्टमेंट में गोरख धंधे में लिप्त वे अधिकारी जो तमाम किसानों की संवेदनाओं से खेलते हैं, ऐसा एक मामला चकबंदी विभाग का सामने आया है और जिसने मेरठ नहीं लखनऊ तक तमाम अफसरों को हिला दिया है। मैं बात कर रहा हूँ मेरठ जिले में चकबंदी विभाग के अधिकारी होगी। तो यहाँ दो गांव, बिसोला गांव पड़ता है, मवाना बिलोका गांव है, और सैफपुर फिरोजपुर ऐतिहासिक गांव हस्तरापुर बिलोका। इन दोनों गांवों में चकबंदी होनी थी। हालांकि दोनों के प्रकरण अलग अलग हैं, लेकिन जो खेल चकबंदी विभाग के पटवारियों और चकबंदी विभाग के अधिकारियों और वहाँ बड़े बाबू ने मिलकर किया है, इससे तमाम लोगों ने दांतों तले उंगली जगा ली। जब वो डिपार्टमेंट जिस पर सरकार को भरोसा है कि वो इंसाफ करेगा, जब वो गोरख धंधे में लिप्त होगा और तमाम पैसे के बदले तमाम काम करेगा, तो फिर ऐसे में भरोसा उठ जाता है। हालांकि जब ये गोरख धंधे का मामला जैसे ही लखनऊ तक पहुंचा, तो चूंकि चकबंदी आयुक्त GS नवीन है, उन्होंने सबसे पहले यहाँ चकबंदी विभाग के CO मनोज प्रभाकर को सस्पेंड कर दिया। साथ ही जो यहाँ चकबंदी के एसोसिएट संजय कुमार, उन्हें फिलहाल यहाँ से हटा दिया गया है और जो इसमें और तमाम अधिकारी लिप्त हैं उनके लिए एक बड़ी कमेटी बना दी है। वो प्रशासनिक अफसरों की कमेटी है, कुछ दूसरे CO हैं, एसओसी हैं दूसरे जोन के, उनके साथ एक 5 लोगों की कमेटी बनाई है, जिसमें मेरठ के ADM फाइनेंस को रखा गया है और ये कमेटी रिपोर्ट देगी। जब रिपोर्ट देगी तो तमाम अफसरों पर कार्रवाई होगी। मैं आपसे बता दूं कि अगर मैं सैफपुर फिरोजपुर की बात करूं, तो ये बताया गया है कि यहाँ किसी कंपनी ने लगभग 4 दशक पहले, 5 दशक पहले कोई जमीन खरीदी, बड़ी जमीन उनके पास थी और कोई बड़ा काम किया था। उसके बदले में सरकार से बड़ा लोन लिया था, जिसकी कीमत आज 1108 करोड़ रुपए हो गई है। इस लोन की वसूली के लिए बताया गया कि भारत सरकार की टीम ने यहाँ आगाह भी किया था चकबंदी डिपार्टमेंट को कि अगर इस जमीन पर बताया गया कि इसने जो ये जमीन बेच दी गई है, इसकी दाखिल खारिज तब तक ना हो जब तक भारत सरकार से कोई आदेश ना हो जाए। बावजूद इसके कुछ लोगों ने इस जमीन को बेच दिया गया और जैसे इस गांव में चकबंदी हुई, तो आरोप तो यह है कि मोटा लेन देन करके इन जमीनों पे दाखिल खारिज कर दिया गया है। अब ये मामला चूंकि इसलिए फंस गया है कि भारत सरकार ने इस मामले को संज्ञान में ले लिया है, इसीलिए ये मामला चुनाव आयुक्त GS नवीन तक पहुंच गया है। दूसरा मामला बिसोला का है। बताया गया कि बिसोला में 1200 एकड़ जमीन बंजर भूमि थी और बंजर भूमि का चूंकि जो लैंड यूज है उसे चेंज नहीं कर सकते, उसके लिए या तो विधानसभा से प्रस्ताव पास होगा या फिर कैबिनेट की कमेटी निर्णय करेगी। लेकिन यहाँ 1200 जमीन का जिस तरह बंदरबाट किया, और ये बताया गया कि चकबंदी विभाग के कई अधिकारियों ने भी वहाँ जमीन खरीद ली और जमीन की रजिस्ट्री भी करा ली, क्योंकि चकबंदी विभाग के अधिकारी खुद ही वहाँ चक लगा रहे थे और अपना चक भी वहाँ लगवा लिया गया। वो ऐसे दस्तावेज चकबंदी विभाग के अधिकारियों के पास है। यहाँ भी प्रशासन ने पूरी कमेटी बैठा दी है कि आखिर 1200 बीघा जो बंजर भूमि है उसका लैंड यूज कैसे चेंज कर दिया गया और उसका बैनामा कैसे कर दिया गया, उसे लोगों को किसने बेच दिया गया। तमाम बेचने वाले लोगों के खिलाफ भी अब जांच शुरू होगी है। जिन लोगों ने जमीन खरीदी है इनके खिलाफ भी जांच शुरू होगी और जिन अफसरों ने इसमें जो चक दिए हैं, जो चक बांटे हैं किसानों को, जिनके दाखिल खाली कराने के आदेश किए हैं, इन सब के खिलाफ भी कार्रवाई होना तय है। हालांकि इस समय पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करूं तो सहारनपुर दौरे में है चकबंदी अपर आयुक्त आए थे अनुराग पटेल जी, और अनुराग पटेल जी ने सहारनपुर में भी ऐसे बहुत सारे मामले सामने आए हैं। जब निरीक्षण में मामला आया तो उन्होंने भी कई कर्मचारियों को सस्पेंड किया है और कई को जो है आगाह भी किया है। हालांकि वहाँ भी कई ऐसे प्रकरण हैं जहाँ कहीं ना कहीं चकबंदी विभाग में गड़बड़ झाले की संभावना है। लेकिन मेरठ में जिस तरह चकबंदी घोटाला हुआ है, जो चकबंदी अफसरों ने किसानों की संवेदना को तार तार किया है, उनकी संवेदना से खेल रहे हैं, इसको लेकर हालांकि ये मामला मुख्यमंत्री दरबार तक पहुंच गया है। कार्रवाई होनी तय है। फिलहाल CO को सस्पेंड किया गया है। SOC को इसलिए हटाया गया है फिलहाल क्योंकि SOC के साथ में ऐसी 1 दर्जन बाबू और लेखपाल हैं जिन पर गाज गिरनी तय है और यहाँ तक है कि अगर इसमें शामिल होते हैं तो सबको बर्खास्त किया जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस प्रकरण को बहुत गंभीरता से लिया है और चकबंदी के मामले में ऐसे और भी प्रदेश के कुछ मामले हैं जिनको एक साथ जांच शुरू करा दिए और उन्होंने कहा कि चकबंदी विभाग में गड़बड़ी करने वाले अफसरों की सेवा समाप्त की जाएगी। तो आप लगातार देखते रहिए 7 इंडिया न्यूज। हम आपको ग्राउंड जीरो की जो रिपोर्ट है, आखिर सैफपुर फिरोजपुर का क्या मामला है, कौन सी वो जमीन है, उसके बारे में आपको अवगत कराएंगे। और ये जो बिसोला गांव है, यहाँ आखिर कैसे बंजर भूमि का
बंजर भूमि की जमीन पर चक काट दिए गए और फिर उनके दाखिल खारिज कराने के आदेश कर दिए गए। इसको लेके भी आपको हम अवगत कराएंगे और अपडेट देंगे कि यहाँ कितनी जमीन थी और ये बंजर थी और कब से इस जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। तो आप लगातार देखते रहिए 7 न्यूज। नमस्कार, राजेश।